देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। इसमें आपका क्वेश्चन जो है मीन आपका 18 दिया है। इसमें से ये टेबल दी रहेगी, आपको क्या चिल्ड्रन बच्चों की संख्या दी रहेगी। अब आपको ये मिसिंग नंबर निकालना, फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है कि एफ में क्या आएगा। ये आपको क्या है फाइंड करना है कि यहाँ एफ में क्या आना चाहिए। ये इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। तो हम इसको दोनों मेथड से आपको बता देंगे। सिग्मा एफ आई एफ प्लस एफ प्लस, देखिए टोटल कितने हैं। टोटल है आपका 4 5 9 10 11 12 9 21 27 से 27 से 29 28 30 कितना आएगा 34 है शायद इसका। फिर एक बार और चेक कर लूं। 7 7 6 13 13 9 13 दूनी 26 7 6 13 13 दूनी 26 26 से 27 28 29 30 31 32 33 34 5 40 40 50 44 44 कितना है आपका 44। ये सही हो गया। अब हमें निकालना है क्या, इसका नाम हो गया एफ आई। एफ आई अब हमें चाहिए पहले एक्स, ये तो क्या क्लास इंटरवल में है तो हमें पहले एक्स चाहिए। एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं हमें पता है कि एक्स आई, इनको दोनों को प्लस करते हैं। 11 प्लस 13 कितना आएगा 4 2, इसमें 2 की डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 कितना आएगा 2 12। हमने दोनों को प्लस कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 12। देखिए अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। 11 में से 2 गया तो 12 से 13 नहीं 14 आ जाएगा, 15 नहीं 16, 17 नहीं 18। आप इधर क्या आ जाएगा आपका 18 19 नहीं 20, 21 नहीं 22, 22 नहीं 24। अब एक चेक कर लेते हैं। देखिए 23 प्लस 25 टोटल कितना हुआ 8 4, 2 का डिवाइड किया 2 2 जा 4 कितना आएगा कुछ नहीं 8, 2 4 जा 8। आपका क्लियर है, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई, मिड पॉइंट निकाल लिया आपने। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई। जब एफ आई एक्स आई निकालेंगे आप तब फिर आपका मिसिंग वर्ड निकलेगा। देखिए इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 12 7 जा 84, 14 6 जा देखो 14 12 बस्ता 84, 14 6 84, 6 4 24, 6 2 8, 9 9 9 54, 5 9 5 14 144, 13 8 104 18 इंटू 13 फिर जा 3 8 24 3 2 5 8 1 4 13 2 कितना आ गया 234। इसका कितना आ जाएगा 20f। इसका कितना 5 2 या 10 10 1 11, 4 4 या 16, 4 2 या 8 1 9। ये हो गया। हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई इसमें किया, इनका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, आपका क्या है टेबल बन गई।
अब सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, तो ये तो पहले से है आपका 20f, ये पहले से है प्लस 20f प्लस। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20 2 22, कैरी 2, 8 8 16, 16 4 20, 21 22 23, 24 25 26, 26 से 27 28 29 30, 31 32 33 34 35, 5 3 कैरी, 3 कैरी, 1 1 2 3 3 2 5 1 6 6 3 9, ये आ गया 1 2 3 3 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9, क्लियर। अब आप निकालेंगे मीन, MEN मीन का फार्मूला लगाएंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन कितना दिया है आपका 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे इक्वल, ये कितना दिया है 20f प्लस 952 अपॉन कितना f प्लस 44, ये हो गया। हमने क्या इसकी वैल्यू रख दी, ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये रख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टी कर दिया, इसका इसमें किया, आपका आ जाएगा 20f प्लस ये यही आ जाएगा 952। अच्छा हम 18 की मल्टी इसमें करेंगे तो आज आपका आ जाए 18f प्लस 18 इंटू 44, 4 8 जब 32 3 4 3 3 7 2 7 2 7 2 9 7, कितना आ गया 792। अब अपन क्या करते हैं 18f को इस तरफ ले आते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन हमारा ये माइनस का कैसे बच जाएगा, इधर आएगा 18 हो जाएगा 2, इधर जाएगा ये माइनस का होगा, तो गलत हो रहा कहीं ना कहीं गलत हो रहा, चेक कर रहे एक सेकेंड में। देखिए हमारा जो है आपका ये जो प्लस था, ये प्लस, इसका प्लस, ये हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 7, ये हमने जोड़ लिया इधर, ये क्लियर है। अब देख लीजिएगा इधर कितना आना चाहिए था 7, तो इधर कितना आना चाहिए था 7। हमने चेक कैसे किया, क्योंकि हम उस तरफ ले जाते तो क्या माइनस का बचता, इसलिए माइनस का नहीं होगा, आपका क्या है 18 इधर आएगा, ये कितना लिखा है 20f माइनस 18f इक्वल 792 माइनस उधर जाएगा 752 725, इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2f इक्वल, तो 2 में से 2 गया, 9 में से 5 गया 4, कितना आ जाएगा आपका 9 में से 4 गए, सॉरी 5 गए 4 बचे, 7 में 7 गए, कुछ नहीं बचा। अब f इक्वल कितना आ जाएगा, f इक्वल आ जाएगा 40/2, f इक्वल कितना आ जाएगा 20, इसका डिवाइड कर देंगे, आपका मिसिंग नंबर कितना प्राप्त हो जाता है 20 प्राप्त हो जाता है आपका। आप इसको चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर है, ये आपका क्या मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमने सही कर लिया, इसको रेज कर देंगे और आपको यहाँ से इसी प्रकार से ऐसे करना है, इसी को हम क्या उस मेथड से बताएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से बताएंगे। देखो हमने क्या किया, ये सवाल दिया था, ये तो आपको पता है, इनको प्लस करके 2 का डिवाइड करके ये निकाला जाता है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये वाली टेबल आ गई। अब हमने क्या किया, मीन का फार्मूला लगाया, इसका टोटल ऊपर लिखा, इसका टोटल क्या एफ का नीचे लिखा, इसका जो है मीन दिया था नीचे इसके 1 मान करके इसका क्रॉस मल्टी कर दिया, इसका की इसमें आ गया, इसका की इसमें ये आ गया, अब इक्वल लगा दिया, इसका एफ का किया 18 में 18 हो गया, इसका जब इसमें करेंगे रफ्तार बताया था हमने, तो आपका इतना हो जाएगा। अब हम इसको 18 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, जी उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, दोनों को माइनस किया 40 आया, इन दोनों को माइनस किया 2 आया, 2 का हमने डिवाइड किया इसमें, तो आपका कितना आ गया 20 आ गया। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं मिसिंग नंबर। देखिए आप इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से सीखेंगे। पहले हमने आपको
डायरेक्ट मेथड से बताया था, आंसर आपका आ गया था, 20 आया था। अब हम इसको क्या है, ये आपका दिया रहेगा, हम इसमें पहले x दोनों का है, x निकालनी पड़ेगा आपको। तो देखिए हम x निकालना बता दिया था आपको हमने। ये आपकी टेबल आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हम इनको क्या, इससे क्या हम x निकाला करते हैं, इससे x निकाल, दोनों को प्लस कर देंगे, 13 और प्लस कितना 11, कितना आ जाएगा 4 2, 2 की डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2, कितना आ गया आपका 12। कितना अंतर है इसमें, एक का अंतर है। तो 12 13 नहीं 14 आ जाएगा, 15 नहीं 16 आ जाएगा, 17 नहीं 18 आ जाएगा, और 19 नहीं 20 आ जाएगा, और 21 22 24। ये आपका इस प्रकार आपकी ये मिड पॉइंट निकल आएगा, आपका एक्स निकल आएगा। अब ये आपका टोटल, ये टोटल की टेबल हो गई आपकी, जिसमें से टोटल आपको एफ का निकालना है, सिग्मा सिग्मा एफ आई आपका निकलता है 44 प्लस एफ, ये निकलता है 44 प्लस एफ, इसका निकल जाता है। अब आपको निकालना है क्या, यू आई, यू आई निकालना है, यू आई निकालना है आपको। यू आई निकालने का तरीका है, देखिए ए हमने मान लिया, आपका मीन 18 है, तो आप 18 को नहीं मानना, आप इनमें से कोई मान ले। मैंने मान लिया इसको 16, 16 को क्या ए मान लिया हमने, ए रेडिएशन क्या मान लिया, ए 16 मान लिया। तो ये u बराबर इक्वल हो जाएगा x माइनस 16 अपॉन क्या है 2, ये क्या है 2 जो होता है h कहलाता है। ये h कैसे निकालते हैं, 13 में से 11 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2, ये मतलब इनका जो अंतर होता है वो आपका h कहलाता है। अब जैसे हम इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तो देखना यहाँ 1 ये 2, इसके माइनस के आएंगे, क्यों, तरीका होता है इसका। यदि हम क्या है यहाँ पर 16 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। यदि हम 14 में 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 की डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यदि हम 16 में से 12 डिवाइड माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो आपका क्या है 4 आएगा, 2 की डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार ये क्रमशः, ये भी है क्रमशः, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी यू आई निकल आएगी। अब आपको निकालना है यू आई और एफ आई, यू आई और एफ आई आपको यहां पर निकाल लेना है। अब बस आपको आंसर निकालना है, वेरी इजी मेथड होती है। अब देखिए हमने 7 की 2 में किया, तो 7 2 जा 14, ये माइनस का हो गया, 6 1 जा 6, ये माइनस का हो, इसमें किया तो 0 हो जाएगा। अब हम 13 की 1 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसमें करेंगे तो आपका 2f आ जाएगा। हम 5 की 3 में करें, 5 3 से 15 हो जाएगा, 4 4 से 16 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है, तो 6 4 10 0 और 1 कैरी 20, ये आपके माइनस कितने 20 हो गए। अब हमें इनको प्लस कर लेना है, 13 15 16, तो 6 3 9 10 24, 6 5 11 12 13 14, अच्छा 1 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 1 2 3 4, कितना आ गया 44। ये आपका यहां से हमने टोटल किया, ये आपका आ गया 44। अब हम 20 यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो पहला क्या आपका ये 2f तो पहले से है, प्लस जब हम इनको माइनस करेंगे 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, आपका 24 निकल आएगा। अब आप लिखेंगे क्या फार्मूला, तो मीन MEN, मीन इक्वल होता है a प्लस सिग्मा एफ, सिग्मा अच्छा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच,
इनटू एक्स, ये फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। मीन आपका दिया था, आपका कितना दिया था, 18 दिया था। ए आपका हमने मान लिया था 16 मान लिया था, प्लस इसका जो वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है, 2f प्लस 24। नीचे क्या है आपका, ये वैल्यू है 44 प्लस एफ, ये क्या है, एफ आई की वैल्यू है, ये दी थी। यहां ब्रैकेट लगा देंगे, एच की वैल्यू है आपकी 2 जो हमने निकाल ली थी। 16 को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 18 माइनस 16 इक्वल कितना, इसके यहां बचेगा आपका 2f प्लस 24 अपॉन 44 प्लस एफ मल्टी 2। तो यहां बचेगा आपका 2 बचेगा इक्वल, अब इसको 2 की मल्टी करेंगे तो 2 2 जो हो जाएगा 4f हो जाएगा, प्लस 2 4 जो 8 और 2 2 जो 4। नीचे आपका क्या है 44 प्लस f है, नीचे कुछ नहीं है, इसके 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टी करवा देते हैं तो आपका आ जाएगा, इसका करेंगे तो यही चीज आ जाएगी 4f प्लस 48 इक्वल, अब आपका 2 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2f आ जाएगा, प्लस 2 4 जाए आपका यहां पर आ जाएगा 88। हम क्या 4f माइनस इसको इधर लाएंगे तो 2f हो जाएगा माइनस का, 88 जैसा का तैसा ये उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 48, इधर कितना बचेगा 2f बचेगा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, तो f इक्वल आपका आ जाएगा 40/2। इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी निकल आती है, 20 निकल, उसमें डायरेक्ट मेथड से भी 20 निकलती थी, इस मेथड से भी 20 आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल रही है। तो आप जो मेथड आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, देखो x पहले की तरह था, जैसे हमने निकाला था वही तरीका है। हमने क्या 18 नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि आपका मीन 18 दिया था। यदि आप 18 मानते हैं तो यदि मान लीजिए हमने यहाँ 18 लिख दिया तो जब साइड चेंज इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर मतलब उसमें आ सकता है, देखना चेक करना पड़ेगा, हमने चेक नहीं किया, देख लीजिएगा, लेकिन 18 आप यूज ना करिएगा, आप क्या है इनमें से कोई यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनका मान रख दिया, पुटिंग कर दिया, अब इसको इधर ले गए तो माइनस कर दिया 2 बचा, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, अब इनका क्रॉस मल्टी कर दिया, इनका इसका इनमें कर दिया तो जैसा का तैसा आ गया, इनका जब इसमें किया तो आपका ये आ गया, इसको साइड चेंज कर दिया तो माइनस का हो गया 2 बचा, इसको इधर ले गए ये माइनस का हो गया, इसमें 40 बचा। अब 2 का क्या डिवाइड कर देंगे आपको 20 आ जाएगा, जैसा उसमें आया था ऐसे ही स्टेप